बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को और हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम के फ़ज़ाइल, बिलख़ुसूस उनकी मख़सूस आयतों के फ़ज़ाइल के बारे में हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 115। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलत आधे कुरान के बराबर है और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है और सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून 1/4 कुरान के बराबर है। तिरमिज़ी। फ़ायदा: कुरान करीम में इंसान की दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बयान किया गया है और सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलत में आखिरत की ज़िंदगी का मुअस्सिर अंदाज में बयान है, इसलिए यह सूरत आधे कुरान के बराबर है। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को 1/3 कुरान के बराबर इसलिए फरमाया कि कुरान करीम में बुनियादी तौर पर 3 किस्म के मज़मून मज़कूर हैं: वाक़यात, अहकामात, तौहीद। सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में तौहीद का बयान निहायत उम्दा तरीक़े पर किया गया है। सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून 1/4 कुरान के बराबर इस तौर पर है कि अगर कुरान करीम में तौहीद, नबूवत, अहकाम, वाक़यात ये 4 मज़मून समझे जाएँ तो इस सूरत में तौहीद का बहुत आला बयान है। बाज़ उलमा के नज़दीक इन सूरतों के आधे तिहाई और चौथाई कुरान करीम के बराबर होने का मतलब यह है कि इन सूरतों की तिलावत पर आधा तिहाई और चौथाई कुरान करीम की तिलावत के बराबर अजर मिलेगा। हदीस नंबर 116। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात की ताकत नहीं रखता कि रोज़ाना कुरान शरीफ की 1000 आयतें पढ़ दिया करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, किसमें ये ताकत है कि रोज़ाना 1000 आयतें पढ़ दे। इरशाद फरमाया, क्या तुम में कोई इतना नहीं कर सकता कि सूरह अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ लिया करे कि इसका सवाब 1000 आयतों के बराबर है। मुस्तदरक हाकिम। हदीस नंबर 117। हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ने के बाद बग़ैर किसी से बात किए हुए सो जाया करो, क्योंकि इस सूरत में शिर्क से बराअत है। अबू दाऊद की हदीस थी। हदीस नंबर 118। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में से एक सहाबी से फरमाया, ए फ़लाँ, क्या तुमने शादी कर ली? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी नहीं की और न मेरे पास इतना माल है कि मैं शादी कर सकूं, यानी मैं गरीब आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें सूरह अखलास याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में तिहाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें कुल या अय्युहल काफ़िरून याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। शादी कर लो, शादी कर लो। तिरमिज़ी। फ़ायदा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मकसद यह है कि जब तुम्हें ये सूरतें याद हैं तो तुम गरीब नहीं बल्कि गनी हो, लिहाजा तुम्हें शादी करनी चाहिए। हदीस नंबर 119। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुनकर इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाजिब हो गई? इरशाद फरमाया, जन्नत वाजिब हो गई।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں، پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا نہ چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے۔ مالک۔ حدیث نمبر 120۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ایک رات میں تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے یا رب العالمین۔